हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मेरे प्यारा सा चैनल स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गया हूं आप लोग के बीच, और आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल आप लोग पढ़े अच्छे से, बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर आएगा, और एग्जाम भी कोई कंपटीशन का देते हैं उसको भी बहुत अच्छे से पढ़े। बहुत अच्छा मैं कंसेप्ट और साथ में क्वेश्चन कराते चलता हूँ। आज मेरा थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम, हम लोग की तरफ काफ़ी भारी बारिश और आंधी आई हुई थी, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा आज का वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं खुद खेद है इसका, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यूअस के लिए कुछ ना कुछ मैं वीडियो आज ज़रूर बना रहा हूँ। तो मैं शुरू करते हैं कि मैं पिछले 2 क्लास से गॉस थ्योरम पर मेरा लगातार डिस्कशन जारी है, ताकि बोर्ड का क्वेश्चन ना छूटे और किसी एग्जाम का क्वेश्चन ना छूटे। आप एक बार इसको जानने के बाद आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हम पिछले फर्स्ट क्लास में गॉस थ्योरम नहीं समझाएं, और गॉस थ्योरम को एक बात बताए थे आपको हम कि E डॉट DA Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन 0 बता चुके हैं। Q इनसाइड मतलब अंदर वाला चार्ज लेते हैं। ये मेरा पहला लेक्चर का था। दूसरा लेक्चर कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि गॉस के लॉ से कूलम का नियम प्राप्त करें। ये मेरे जस्ट पिछले वाला लेक्चर में था। और आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि गॉस के थ्योरम का उपयोग करके आप डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर, 3D का जो डायग्राम है उससे हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिसमें मेरा पहला है गोला। गोला के कारण, जिसको इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ गोला के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तब मैं इसका अनुप्रयोग बताऊंगा। मैं इसलिए पहले लिख देता हूं क्योंकि बोर्ड में कुछ पॉइंट लिखने होते हैं, और मेरी राइटिंग थोड़ा लिखते वक्त हड़बड़ी में बच्चे ने बोला कि सर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा राइटिंग में एथी हो जाता है, प्रॉब्लम हल्का। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा पहले पॉइंट लिख देता हूं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। आइए हम गोला के बारे में जानते हैं। गोला क्या होता है? गोला बॉल देखे हैं, ठीक है। अच्छा, और बोलते हैं कि सर रिंग अंगूठी देखे हैं, या सबसे अच्छा सिक्का को रख के आप पेज पर खूब ऐसे ऐसे पेन से करते हैं, वो क्या बनता है? रिंग बनता है। जबकि मैं बात कर रहा हूँ गोला का, वो 2D स्ट्रक्चर है रिंग, और जबकि गोला 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो गोला में 2 तरह के गोला होते हैं। पहला गोला होता है, यहाँ लिख दिए हैं, खोखला, और दूसरा होता है ठोस, सॉलिड। पहला को बोलते हैं खोखला, दूसरा को बोलते हैं ठोस, ठीक है। अब दोनों में 2 तरह की बातें होती है। पहला बात आता है कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। इसमें भी होता है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ये क्या होता है भाई, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग? कुछ नहीं होता है। आप प्लास्टिक के बॉल देखे होंगे, वो अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। और जिससे क्रिकेट होता है या बॉल बेयरिंग जो होता है, जो लगता है, वो सब चीज अंदर से पूरे पैक्ड होता है। वो ठोस गोला का प्रकार है, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि सर ठोस गोला और खोखला गोला तो समझ गए, लेकिन कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग एक बार समझा देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो मैं तो वहीं तो बताना चाह रहा हूं। कंडक्टिंग तुमने आज डॉक्टरी तुम लोग को करा देते हैं, ठीक है। इंजेक्शन कुछ जाके देते रहना। मान लो कि कंडक्टिंग में कचकाड़ा बोल रहे हैं, प्लास्टिक का बॉल, और उसके ऊपर चार्ज, तुमने अंदर में चार्ज रखा, चार्ज भाग जाएगा और उसके आ जाएगा सरफेस पे, यानी कंडक्ट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो खोखला गोला में कंडक्टिंग कहिए, नॉन कंडक्टिंग कहिए, और ठोस गोला में कंडक्टिंग कहिए, तीनों केस सेम होगा। तीनों केस में सेम क्वेश्चन बनेगा। फिर से सुन लीजिए, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग क्या है? आपने सिरिंज में जिससे इंजेक्शन दिया जाता है, पानी खींच लो और उसमें भर दो ऐसे, और उसमें पानी भर दिया तो पानी कहाँ आ जाएगा? उसके पूरे सतह पर आ जाएगा, यानी वो कंडक्टिंग है। तुम कहेगा सर तो फिर ठोस गोला में सर भले खोखला गोला में सर नॉन कंडक्टिंग में फिर क्यों कहानी? अरे भाई, नॉन कंडक्टिंग कहो या कंडक्टिंग, वो तो है खोखला। जब तुम मारेगा उसमें सिरिंज तो बाहर चला आएगा। तुम कहेगा सर सिरिंज वाला कंसेप्ट बताना जरूरी है। मैं तुमको समझाने के लिए कंसेप्ट बता रहा हूं, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता है। बस ये समझना है कि कुछ भी दे तो बाहर चला आए। इस केस में क्या होगा? ठोस गोला में 2 केस, इसमें भी कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। ये जो मेरा पहला केस है कि एक समान रूप से आवेशित गोला के कारण, यानी इसमें 3 केस को हैंडल करता है। अगर एग्जाम में आए
खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। ऐसे एग्जाम में आता है, यही केस बनाना है। आए ठोस गोला के कारण, लिखा रहा है कंडक्टिंग, ये बनाना है। भूलियाने के लिए अगर आपके एग्जाम में आपको विचलित करने के लिए अगर दे दे नॉन कंडक्टिंग और खोखला गोला, तो यही बताना है। बात समझे हैं? अब नॉन कंडक्टिंग क्या होता है भाई? तो नॉन कंडक्टिंग वो होता है ठोस गोला पूरा अंदर से पैक्ड होता है, जब उसमें आप इंजेक्ट मारिएगा कोई चीज तो उसके सारा सतह पर आने से पहले उसके पूरे रास्ता से गुजरना पड़ेगा और उसके सब अंदर में चार्ज बंटना शुरू हो जाएगा, अंदर 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 बढ़ते बढ़ते बाहर आएगा। यानी क्या देखा आपने कि अंदर में ही चार्ज बंट गया। यानी नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा कि सारा चार्ज अंदर में ही बट जाएगा, जबकि कंडक्टिंग में, नॉन कंडक्टिंग में, खोखला गोला के केस में सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाएगा। मेरी बातें समझ में आ गई? अब चलते हैं इस केस को पढ़ते हैं, जो मेरा गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है? गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, जिसमें पहला है एक गोला, माने एक गोला है समान रूप से आवेशित गोला के कारण। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं ताकि आप एग्जाम में पॉइंट लिख सके। क्या लिखे हैं देख लीजिए। जब बिंदु गोला के बाहर हो, यानी इससे एक पॉइंट निकल कर आया कि जो बिंदु है, अभी यहां पर केस लिखेंगे कि आर और आर में कौन बड़ा है, पहले पढ़ लेते हैं। माना कि आर त्रिज्या का एक गोला है, बड़ा आर त्रिज्या का एक गोला है, वो केंद्र है, क्यू आवेश पर समान रूप से तल पर वितरित है। क्यू आवेश उसके तल पर क्या है? विपरीत है, यहां पर वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चित्र बनाते हैं, इसको समझते हैं। यही बात मैंने लिखा था। एक पॉइंट और कि यहां पर जो इसके तल पर जो आवेश है वो प्लस क्यू है। मैं प्लस क्यू देना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, प्लस क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा उस पिछले क्लास में हम बताए थे गॉसियन सतह, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गॉसियन सतह के बारे में ना ही बुक में जल्दी चर्चा मिलता है, ना ही सही से कोई बता पाते हैं। तो मैंने गॉसियन सतह के बारे में 4 पॉइंट बताया था कि गॉसियन सतह का हमेशा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? सिमेट्रिकली, यानी एक क्यू चार्ज अगर यहां पर है तो एक समान दूरी पर एक गॉसियन सतह बनाना है, जहां हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि हमको विद्युत क्षेत्र जो ज्ञात करना था वो इस आर दूरी पर ज्ञात करना था। ये दूरी कितना है? आर। ठीक है, और ई वाला पॉइंट का नाम हम दे देते हैं पी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक पॉइंट और लिखेंगे, जहां हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वहां गॉसियन सतह की रचना करेंगे। पी बिंदु पर गॉसियन सतह बनाएंगे। ठीक है, और आप समझ रहे हैं कितना दूरी पर है? वो आर दूरी पर है। ठीक है, अब यहां पर गॉसियन सतह का रचना करेंगे कि जहां भी हम, गॉस लॉ इसलिए ना पढ़े हैं कि जहां भी हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है वहां पर एक गॉसियन सतह का रचना करते हैं। ये एक बार पढ़ लीजिएगा ना, ये सब पॉइंट अपने से लिख लिया कीजिए। एक गोला है, उसका केंद्र O है, R उसकी त्रिज्या है, R दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, एक P बिंदु है जहां पर ज्ञात करना है, और वहां पर एक गॉसियन सतह। चलिए, गॉसियन सतह ड्रॉ करने के लिए हम आपको बता चुके हैं हमेशा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, हमेशा, और चार्ज के बाउंड्री से नहीं, चार्ज उसके अंदर होना चाहिए। तो चार्ज अंदर है और यहां से बनेगा गॉसियन सतह। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तुम कहेंगे सर डॉट 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 क्यों बना दिए? इसलिए बना दिए ताकि आपको समझ में आए कि यह एक गॉसियन सतह है। यह कैसा सतह है? गॉसियन। ठीक है, यहां लिखा हुआ है गॉसियन सतह। ठीक है, इसमें आपको समझ में आना चाहिए। एक पॉइंट अलग है, क्या बना दिए आप?
गॉसियन सतह बना दिए जहां पर हमको निकालना है। अब आते हैं गॉस के प्रमेय से। गॉस साहब का प्रमेय क्या था? गॉस प्रमेय क्या कहता है बताइए? पता है? बंद आकृति से क्लोज इंटीग्रल, बंद सतह से E डॉट डी ए बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0। ठीक है, Q इनसाइड, ये कहना है गॉस साहब का। तो गॉस साहब का ये चीज कहना है तो हम पहले बताए थे जब विद्युत फ्लक्स पढ़ाए थे, तो E डॉट डी ए किसके लिए? विद्युत फ्लक्स के लिए। बाद में गॉस साहब आए तो कह दिया कि 3D स्ट्रक्चर जो भी होगा उससे बंद फ्लक्स अगर चार्ज अंदर है तो Q बटा एप्सिलॉन 0 होगा, बाहर होगा तो उसके कारण फ्लक्स 0 होगा। ये आपको बात पता है। तो हम यहाँ पर गॉसियन सतह बनाने का कुछ कारण है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र क्या करना था? निकालना था। इस पॉइंट को देखने से क्या लगा कि जब बिंदु गोले से बाहर हो, देखो जहां पे निकालना है वो बिंदु कहाँ है? ये गोला ए था ना, ये गोला था, इससे वो कहाँ है? बाहर है। अब यहाँ पर केस बन गया, ये लिखना पड़ेगा आपको कि जो आर है, एग्जाम में लिखिएगा ये बात, आर ग्रेटर देन बड़का आर। अगर ये बात नहीं हो लिखेगा ना, गोला से बाहर है, तो खाली अगर हाई पॉइंट लिख दीजिएगा आर ग्रेटर देन बड़ा आर, तो वो बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, 2 लाइन में प्रूफ हो जाएगा। यहां पर इसको लिखेंगे क्या? E डॉट डी ए, E डॉट डी ए, और डी ए यहां पर अभी लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? देखो यहां एक जहां पर निकालना है, इसको मान लिए एक क्या है? डी ए डी ए है। डी ए 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 डी ए, पूरा डीए को मिला दिए तो एगो बड़का स्फीयर जिसका एरिया क्या होगा? 4πr²। तुम कहेगा सर कौन सा एरिया? ई गोला की है? तुम भाई बार बार मैं बता देना चाहता हूं, कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, कि जहां पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना होता है वो वाला दूरी लेते हैं। गॉसियन सतह, गॉसियन सतह, सावधान। तो गॉसियन सतह पर 4πr² लेंगे, एक काम हो जाएगा। Q बटा एप्सिलॉन दोनों को बराबर करेंगे। पहला केस लिखे हैं, एक और केस इसमें लिखेंगे जब बिंदु पॉइंट के गोला के अंदर हो। ये बाहर है, एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। अभी इसको मैं बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा चलिए, तो ये देख लिए थे। ये गॉस साहब का कहना था कि E डॉट डी ए बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0। अब क्या होता है, इस गोला के कारण क्या विद्युत क्षेत्र आने जा रहा है, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं कि फाई बराबर होता है E डॉट डी ए। ये चीज आप पहले से आपको पता है। तो यहां पर देखिए, हम अभी बोले डी ए सब डी ए होते जाएगा, कहीं भी ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से इधर जाता है ना, ये डी ए यहाँ है, प्लस चार्ज की वजह से डायरेक्शन बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? ई को रहने देते हैं, ठीक है, और डी ए के लिए क्या करें बताइए? यहाँ पे फ्लक्स था तो यहाँ पे डी फाई लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ही बताए थे कि वो जो फॉर्मूला आता है क्लोज इंटीग्रल डी फाई, ये आता है। और यहाँ पर भी आप इंटीग्रल लीजिएगा, क्लोज इंटीग्रल। अब डी ए करते जाइएगा तो आपको हाई वाला एरिया नहीं लेना है, कहाँ कि जहाँ पे गॉसियन सतह बनता है वो वाला एरिया चाहिए। यानी इस डी ए की वजह से एरिया कितना आ जाएगा बता दीजिए? 4πr²। गोला का एरिया यही होता है। समीकरण 1। ठीक है, दूसरा समीकरण गॉस साहब के नियम से कि E डॉट डी ए बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0, यानी जो फाई जो होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ का होता है? इनसाइड मतलब अंदर का। ये किसके अनुसार की बात कहा गया है? गॉस साहब के अनुसार। अब ये समीकरण 2, 1 और 2 से फ्रॉम 1 and 2, ठीक है,
दोनों को बराबर कर दिए, क्योंकि ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, दोनों बराबर करिए। हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया, ये नीचे आएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा r²। यही ना आया? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। दोनों को बराबर कर दिए। ये देखे थे कैसा था? बिंदु बाहर था। अब आते हैं इसी में केस नंबर 2। केस नंबर 2, अब आपका बिंदु जो बाहर था वो बिंदु को अब ले आने जा रहे हैं अंदर। तुम कहेगा कि सर एक फॉर्मूला तो आप बताए थे, बिंदु आवेश के कारण P दूरी पर 1/4 पे एप्सिलॉन जो Q बटा r²। तो क्या सर वही फॉर्मूला आ गया? यस, वही फॉर्मूला आया। तो तुम कहेगा सर वो तो बिंदु आवेश था और यहाँ गोला पे सर आवेश दिया गया है। बस कुछ नहीं समझना है, ये बुक में लिखा गया है कि सिम्स लाइक, मतलब देखने में ये लगता है कि यह गोला एक बिंदु आवेश बन चुका है, एक छोटा सा आवेश बन चुका है। यानी ये पूरा आवेश Q एक बिंदु आवेश मान लो, R दूरी पर ये फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में क्या होगा? सबसे पहले d फाई, तो फाई और क्या होता है पहला फॉर्मूला? E.dA, यानी E और इसका एरिया क्या होगा? 4 पाई r²। तुम कहेगा कि सर कैसे? देखो यहाँ एक छोटा सा चित्र बना दिया, यही गोला है। इस गोला का त्रिज्या क्या है? इस बार उस पॉइंट को अंदर लेके आ रहे हैं ना, तो एक ऐसे कर देते हैं। ये वाला पहले से बना हुआ था R, और ये वाला तुम्हारा अब नया, ये गॉसियन वाला है। ये गॉसियन एक ऐसा है, गॉसियन है। क्यों? क्योंकि अब हमको बताना है अंदर, यानी यहां पर जो R है वो लेस देन हो चुका है बड़का R। इससे क्या समझे? क्या समझे आप? कि बिंदु गोला के अंदर है। यहां लिख दो, बिंदु जब अंदर हो, किसके अंदर हो? गोला के। ठीक है, तो कहेगा कि सर ये तो आ गया, लेकिन सर यहां पर अब आवेश वाला बात क्या होगा? अब गॉस साहब क्या कहे? क्या कहें? Q बटा एप्सिलॉन 0, ये अंदर वाला, इनसाइड, और इनसाइड में ये बाहर आवेश था ना, बाहर आवेश था, बाहर आवेश था, ये बाहर आवेश था। अंदर में कोई आवेश है क्या? नहीं आवेश है, क्योंकि सारा आवेश बाहर है। अब हमको जो अंदर निकालना है, ये वाला दूरी R था, यानी यहाँ पर जो निकालना था, इस पर कोई चार्ज है ही नहीं, यानी ये वाला जो फाई है वो 0 है। तो क्या ये वाला फाई 0 नहीं होगा? तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? यहाँ 0। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी 2 केस देखे, एक पहला केस जिसमें 1/4 Q बटा r², जब बिंदु कहाँ था? बाहर था। जब बिंदु अंदर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एक इसका ग्राफ आता है, उस ग्राफ को थोड़ा सा देख लेते हैं। बोलिएगा कि सर ये किसके कारण हुआ था? पहले ही बता चुके हैं, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में कैसा स्फीयर? कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग दोनों, और ठोस के लिए भी कंडक्टिंग चलेगा, नॉन कंडक्टिंग के लिए अलग से केस बनता है। ठीक है, इसका एक ग्राफ आता है छोटा सा, यहां देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर एक मान लीजिए इमेजिनरी गोला बनाए हुए हैं, इमेजिनरी कि गोला है। इसका त्रिज्या क्या है? क्या था त्रिज्या? बताओ जल्दी। R, यानी ये वाला दूरी क्या है? यहाँ R है, यानी यहां पर विद्युत क्षेत्र है, ये वाला पे विद्युत क्षेत्र है, और ये वाला पर क्या है? दूरी है। ठीक है, यानी यहां पर तुम देख रहा है कि एक वाला इसका त्रिज्या का गोला का, इस गोला का त्रिज्या कितना है? R, और R जब अंदर में जो था
जब अंदर था, यहाँ देखो गोला के जब अंदर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया हुआ है, आंसर 0 आया हुआ है, यानी इधर ग्राफ तो बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, जैसे उस R से बाहर गए हैं तो इसका चेंजिंग 1/r² की तरह हो गया, यानी सीधा चेंजिंग आ गया है ऐसे, ठीक है। यानी इस दूरी और R में जो रिलेशन बनता है वो एग्जैक्ट रिलेशन इस तरह का हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे होता है, यहाँ R होता है और ये सीधे ऐसे हो जाता है यहाँ पर R तक, ठीक है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है। किसी को कोई दिक्कत, यानी ये वाला ग्राफ हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी के बीच, और इसका ये रिलेशन होता है। एग्जाम में ग्राफ बनाए या ना बनाए, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो बनाइएगा या एग्जाम में पूछ दे तो किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। सीधा 2 रिलेशन याद रखना है, जब अंदर बाहर। आज क्लास थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इतना ही पर रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सारे गॉस लॉ को एप्लीकेशन एक ही में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल के माध्यम से 10th के एक बहुत अनुभवी टीचर जो इसके फाउंडर हैं उन लोगों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं सर लोग। सभी विषय की पढ़ाई हो रही है और यहाँ पर 11 का भी फिजिक्स शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में भी सभी विषय की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो आप लोग सभी को इससे जुड़े 10th, 11th, 12th के विद्यार्थी, और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।